ओके, सो हम अब बात करने वाले हैं ताप्ती रिवर के बारे में। तो आप ये देख रहे हो, ये है आपका मुल्ताई एरिया। ठीक है, मुल्ताई है आपका बैतूल में। तो बेसिकली ये है ताप्ती कुंड। ठीक है, आप देख रहे हो ये है आपका ताप्ती कुंड। टेक्निकली ये माना जाता है कि ताप्ती यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे कुंड बना दिया इन लोगों ने। तो यहाँ पे देखने लायक चीज़ ये है कि ये बैतूल में एक तहसील है, मुल्ताई तहसील। मुल्ताई तहसील में एक जगह है काली सिंध पर्वत। ठीक है, काली सिंध पर्वत वो भी सतपुरा का पार्ट ही है। तो काली सिंध पर्वत के ऊपर एक चोटी है मुल्ताई। ठीक है, मुल्ताई तहसील में एक पर्वत है काली सिंध। काली सिंध के ऊपर एक अ, चोटी है मुल्ताई। अब मुल्ताई के ऊपर ये कुंड है। ठीक है, ताप्ती कुंड। तो होता क्या है कि टेक्निकली इस एरिया में बारिश होता है। ये है सतपुरा का रीजन ही है ये भी। तो यहाँ पे बारिश होता है तो पानी नीचे आता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब पानी नीचे आते आते ये देख रहे हो, ये छोटी छोटी नहरें, ये जो आपकी छोटी छोटी जो नहरें हैं, ये बेसिकली अब बनने वाली है ताप्ती रिवर। तो अभी टेक्निकली ये ताप्ती रिवर बना नहीं है, ये अभी बस छोटी छोटी नहरें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक है चंदोरा नाम का एक डाम। ठीक है, चंदोरा नाम का एक डाम मैं दिखाता हूँ। तो ये है वो डाम, चंदोरा नाम का डाम। तो टेक्निकली यहाँ से आपका ताप्ती रिवर स्टार्ट होता है। मैं दिखा रहा हूँ, ये है आपका चंदोरा नाम का डाम। ठीक है, ये है डाम और ये है उसका रिजर्वायर। तो बेसिकली ये एक छोटा सा डाम है, उतना खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इसकी खासियत है कि टेक्निकली यही माना जाता है कि यहीं से मेन ताप्ती स्टार्ट होता है। और ये है आपका ताप्ती रिवर। अच्छा, अब क्या होता है, अब ये जो ताप्ती रिवर है आगे की ओर जा रहा है। ठीक है, ये अब ताप्ती रिवर आगे की ओर जा रहा है। अब आप देख ही रहे हो कि इसमें कुछ खास पानी नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ बिल्कुल पानी नहीं है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि जो गूगल अर्थ वालों ने जब फोटो लिया था, ठीक है, तब ये बेसिकली समर का टाइम था। बट एनीवे अभी तो पानी नहीं है। अच्छा, अब पानी कब दिखेगा, जब ये एक परा परासडो नाम का एक डाम है आगे। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट डाम है, वो बैतूल में ही है। ये दोनों डाम बैतूल में ही हैं। तो यहाँ पे इस एरिया में आपको पानी दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो ये ताप्ती रिवर ही है। ठीक है, और दो तीन छोटी छोटी नहरें आके मिलती है। तो फिर ये अब ये सॉलिड सा अब रिवर बन गया है। ठीक है, अच्छा, अब ये है आपका पराडोज डाम। ठीक है, परासडो डाम। ठीक है, ये है आपका परासडो डाम। मैं थोड़ा अंदर की ओर लेके जाता हूँ। ठीक है, ये है आपका परासडो डाम। तो बेसिकली आपका जो डाम बनता है वो एक ही पर्पस, दो तीन पर्पस होते हैं। एक तो ये है कि आपका बाढ़ रोक दे। ठीक है, फिर दूसरा है कि आपका जो पानी है वो डाइवर्ट करते। तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। अब ये तो बहुत छोटा डाम है। ठीक है, ठीक है, मतलब उतना बड़ा भी नहीं है, और बट ठीक ठाक लेवल का डाम है। तो बेसिकली यहाँ पे उसने रिजर्वायर बना दिया है। ठीक है, आप देख ही रहे हो, ये रिजर्वायर बना है। और ये है आपका परासडू डाम। उतना बड़ा डाम नहीं है, बट एमपीपीएससी के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये है आपका डाम। ठीक है, ये है आपका डाम, ये है वो रिजर्वायर। और यहाँ पे है वापस ताप्ती नदी। अच्छा, अब ताप्ती नदी का इम्पोर्टेंस कम हो गया है इस एरिया से, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे अब ये सीधे अब घूमने वाला है महाराष्ट्र की ओर। ठीक है, अब ये जा रहा है महाराष्ट्र की ओर। आप देख रहे हैं कि एक दो तीन और नदियाँ आगे से मिल रही है। द प्रॉब्लम क्या है इस नदी का कि इसके बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज है। बहुत बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है, ये बेसिकली रिफ्ट वैली से निकलते हुए बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, आप देख ही रहे हो, बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है। यहाँ से कोई आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, यहाँ से कोई आ रहा है। बट एमपीपीएससी के हिसाब से एक ट्रिब्यूटरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताप्ती के लिए, वो है आपका पूर्णा रिवर। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है, ये है आपका महाराष्ट्र का एरिया। ठीक है, ये है आपका महाराष्ट्र का एरिया। और ये है आपका कौन सा, एमपी का एरिया। ठीक है, ये है एमपी और ये है महाराष्ट्र। बेसिकली ये इस रिवर ने डिवाइड करके रखा है। तो अभी भी यहाँ पे है एमपी, यहाँ पे है महाराष्ट्र। साउथ साइड है महाराष्ट्र, नॉर्थ साइड है आपका एमपी। ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब ये जा रहा है आगे। ठीक है, आगे आगे जाएगा। अब हमें सीधे जाना है बुरहानपुर। ठीक है, बुरहानपुर। ये बेसिकली अब ये टेक्निकली पूरा का पूरा महाराष्ट्र में आ गया है। अब थोड़ा सा आगे जाते हुए ये मिल जाएगा अब यहाँ पे पूर्णा नदी से। पूर्णा नदी से मिलने से पहले ये टेक्निकली आता है नेपा नगर में। ठीक है, मैं एक बार सीधे लेके जाता हूँ वहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिवर है। बहुत इधर उधर से लेके घुमाएगा ये आपको।
ठीक है, तो उतना डिटेल में जाना है नहीं आपको। ठीक है, तो बेसिकली हम अब पहुंचने वाले हैं, ये देख लेते हैं कि पहुंचने वाले हैं शायद आप नेपा नगर के यहाँ। ठीक है, तो ये है शायद आपका नेपा नगर। मैं एक बार ढंग से देख लेता हूँ। ठीक है, एक बार थोड़ा कंफ्यूजन मुझे भी है। नहीं, अभी पहुँचे नहीं है नेपा नगर, अभी पहुँचे नहीं है। अच्छा, अब पहुँचने वाले हैं आपका नेपा नगर। तो ये है आपका नेपा नगर। ठीक है, ये जो देख रहे हो ये है आपका संजय नगर और पास में है आपका नेपा नगर। तो यहाँ पे आपके मिल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पेपर की मिल्स है और ये है आपकी ताप्ती नदी। तो यहाँ पे अब थोड़ी ही देर में नेपा नगर से एग्जिट करने के बाद ये थोड़ी ही देर में पूर्णा नदी से जाके मिलेगा। अच्छा, मैं दिखाता हूँ पूर्णा नदी से। ठीक है, पूर्णा नदी से अभी थोड़ी ही देर में जाके मिलने वाला है। तो ये है आपकी पूर्णा नदी। ठीक है, ये आ रही है आपकी पूर्णा नदी। ये टेक्निकली आ रहा है आपका महाराष्ट्र एरिया से। ये है आपका ताप्ती नदी, वहाँ पे था आपका नेपा नगर। ठीक है, और ये यहाँ पे है आपका कौन सा, पूर्णा नदी। ठीक है, ये है आपका पूर्णा नदी। तो पूर्णा नदी को धीरे धीरे अब मिलने वाला है। ठीक है, अब हम मिल गए हैं पूर्णा नदी से। ये है आपका ताप्ती नदी, ये है आपका पूर्णा नदी और ये है आपका डैम। इस डैम को कहते हैं हथनोर डैम। चार डैम है आपका, एक तो चंद्रौर डैम, फिर है परासडोर डैम, फिर है हथनोर डैम और है उकाई डैम। तो ये है तीसरा डैम और ये काफ़ी बड़ा डैम है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा डैम है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से। तो ये जो डैम है ताप्ती के ऊपर जो बना हुआ डैम है, ये काफ़ी एरियाज़, महाराष्ट्र की काफ़ी एरियाज़ को ये एग्रीकल्चर और इरिगेशन में काम आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ड्राउट हटाता है। ये जो आप देख रहे हो ना खेती बाड़ी हो रही है, ये बेसिकली इसी डैम की वजह से हो रहा है। इसका काफ़ी पानी इधर उधर डाइवर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये वापस आपका जा रहा है ताप्ती नदी। अब हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि दिक्कत ये है कि अब कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। अब सीधे हम जाने वाले हैं उकई डैम पे। उकई डैम है गुजरात में। ठीक है, उकई डैम के बाद आएगा आपका सूरत। तो हम सीधे अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो ये है आपका जा रहा है ताप्ती नदी। ठीक है, ये वापस जा रहा है आपका ताप्ती नदी। तो अब देखना है कि उकाई डैम कहाँ से आएगा। उकाई डैम की खासियत है उसका रिजर्वॉयर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रिजर्वॉयर है। तो आपको अलग ही समझ में आ जाएगा। तो ये है आपका ताप्ती नदी, ये तो जा ही रहा है, जा ही रहा है, वेस्ट में फ़्लो होता ही जा रहा है। ठीक है, ये वेस्ट में फ़्लो हो रहा है। अभी थोड़ी देर में आपका उकाई डैम आने वाला है। तो टेक्निकली अब हम आ गए हैं गुजरात में। तो ये है आपका उकाई डैम का रिजर्वायर। ये देख रहे हो ना, ये है आपका ताप्ती नदी। ठीक है, ये है आपका ताप्ती नदी। और एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये है आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, ये है आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, मैं अभी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी पास आ गई है ताप्ती नदी के पास। ठीक है, इसलिए अब दिखाना आसान हो गया है। ये है आपकी नर्मदा नदी और ये दोनों जाके मिलने वाली है अरेबियन सी में। पर उससे पहले दो तीन चीज़ें और दिखा देता हूँ। तो ये है उकई डैम। ठीक है, ये है बढ़िया सा उकई डैम और ये है उसका रिजर्वायर। डैम नहीं, बेसिकली उसका रिजर्वायर। देखो कितना बड़ा रिजर्वायर है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो बेसिकली ये डैम इसलिए बनाया ही गया था क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में बहुत बारिश होती थी और यहाँ पे ताप्ती नदी पूरा का पूरा पानी यहाँ पे बाढ़ आ जाता था। और बाढ़ 1968 में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया था। ठीक है, 1968 में पूरा का पूरा सूरत सिटी जो कि डायमंड हब है, वो पूरा का पूरा डायमंड हब बेसिकली 10 फीट, समझ रहे हो ना आप, 10 फीट पानी के नीचे आ गया था और करीब करीब 1,000 लोग की जाने गई थी। ठीक है, 1968 शायद। ठीक है, वो ऐसा कुछ एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है इंपॉर्टेंट कि उकई डैम कहाँ पे, और ये है आपका उकई डैम। ठीक है, और ये है उसका बड़ा सा रिजर्वायर। थोड़ा सा अपन डेप्थ में जाते हैं, देख लो आप, मज़ा आएगा आपको भी। तो ये है आपका उकई डैम। ठीक है, ये है आपका उकई डैम, ये दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये देखो कितना ज़्यादा पानी है। ये अभी भी इन लोगों ने खींचा कब था, ये शायद मेरे हिसाब से समर के टाइम पे खींचा था। तब भी देखो रिजर्वायर लगभग पूरा भरा हुआ है। ठीक है, दिख रहा है ना, ये डैम है और ये रिजर्वायर लगभग पूरा भरा हुआ है।
तो बेसिकली रीज़न ये है क्योंकि ये जो रिफ्ट वैली है नर्मदा और ताप्ती की, ये नियरली पास पहुंच चुका है आपके ओशन के पास, और बहुत सारी नदियां, बहुत सी छोटी मोटी सी नदियां ताप्ती नदी में आके मिल रही हैं, इसलिए वो उनकी पानी भी यहाँ पे आके इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये है उकई डैम और ये है उसका रिजर्वायर। अब हमें सीधे चलना है कहाँ पे, सूरत पे। ठीक है, अब सूरत शहर आने वाला है थोड़ी ही देर में। ये डैम नहीं था, उसकी वजह से यहाँ पे पूरा बाढ़ जैसा बन गया था। ठीक है, और सूरत सिटी आपका बाढ़ में बह गया था। तो चलिए अब मैं सूरत शहर दिखाता हूँ, बहुत बड़ा शहर है। ठीक है, अलग से ही दिख जाएगा वो, अब आने वाला, हाँ आ गया। ये है आपका सूरत। ठीक है, ये है आपका सूरत। तो आप देख ही रहे हो इसकी खासियत, यहाँ से बिल्कुल पानी फुल है। ठीक है, जैसे ही मतलब लगभग सिटी के पास आ गए तो ये पूरा का पूरा पानी ख़त्म होने लग गया। तो बेसिकली ये डायमंड हब है, यहाँ पे पूरा का पानी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज़, इवन स्मॉल कंजम्पशन के लिए बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो आप देख ही रहे हो कि बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता है। तो अब पानी निकल के अब जाएगा सीधे अरेबियन सी में। ठीक है, ये है गल्फ ऑफ काम्बाद में अरेबियन सी। ये है आपका अरेबियन सी, ये दिख रहा है, ये बड़ा सा अरेबियन सी। अब उसके अंदर जाके ताप्ती नदी मिल जाती है। तो ये है आपका ताप्ती नदी। ठीक है, अब मैं नर्मदा का भी दिखा देता हूँ, बट नर्मदा का अलग से लेक्चर में आएगा। तो ये है नर्मदा। ठीक है, ये नर्मदा भी जाके मिल रही है। ठीक है, ये है ताप्ती और ये है नर्मदा। तो एक और व्यू हो जाए। ठीक है, तो ये है नर्मदा और ये है आपकी ताप्ती, और ये है आपका गुजरात। ये पूरा आपका गुजरात का ही एरिया ही है। यहाँ पे है एमपी और यहाँ पे है महाराष्ट्र। ठीक है, बढ़िया, चलिए, ठीक है।